बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। हनुमान बाबा की जय। गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। इन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि बाती, सब तज भजन करे दिन राती। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुदान रिपु करहि मिताई, गौपद सेंदु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रैन समताही, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयेउ दसानन मंदिर माही, अत विचित्र कहि जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख बैदेही। भवन एक पुन देख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें
भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय, नभ तुलसी का वृंद तह, देख हरष कपिराय सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करौ ए बाते, सब तज भजन करें दिन राति, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। वह महल श्री राम जी के आयु धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सज्जन चीना, एहि सन हटे कर हऊ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने विभीषण राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते हैं आए, कर प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा
कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हर दास में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयद मोहे करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सोहु कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नहीं महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करहै कृपा भवन कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर शूरकुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और नाम मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना,
तो तुम मोहे दरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु बच कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबु भी विधहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहे मिले न आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उसे उस दिन उसे भोजन ना मिले। असु में अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर। असु में अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूं, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानता हूँ आस स्वाम बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विध कहत राम गुण ग्राम, पवन निर्वाच्य विश्राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विद जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह सब कथा कही।
तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुते विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयऊ पुनित हैवा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शनों की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए और अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी, देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। कृस तनु शीस जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण सैनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ बिहारी। दीन दयाल बेअद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करो ये बाती, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। नीचे की ओर देख रहे हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी की दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावणु तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय
बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीताएं समझावा, सामुदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमेख सयानी, मंदोदरी आदि सावरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे शयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमेरे अवध पति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खद्योत प्रकाश, कबहू की नलनी करई विकास। आसमान समझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जूनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हर आने ही मोही, अदम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपहु सुने खद्योतिषम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुन काढ़ियस, बोला अति खिसियान सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करे दिन
राती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को शूर के समान सुनकर और सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो कार्तिक जी की जय, गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।